सो वेल हेलो फैमिली, स्वागत है आपका मेरे चैनल के एक और नए वीडियो में। लेकिन उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक और कमेंट करना, और ज़्यादा पसंद आता है तो उसे कमेंट करना। और हाँ, मेरे आसपास काफ़ी आवाज़ आ रही होगी क्योंकि मैं अभी किसी और जगह पर रिकॉर्ड कर रहा हूँ एंड रात को कर रहा हूँ। और शायद मेरे वीडियोस में थोड़ी सी डिटेलिंग की कमी होती है क्योंकि उसके लिए मेरे पास उतना टाइम नहीं होता है। मुझे टाइम लिमिट चाहिए होती है, जिसकी वजह से मैं उतना डिटेल नहीं दे पाता हूँ। लेकिन आगे से ट्राई करूँगा कि मैं और भी ज़्यादा डिटेल में तुम्हें बता सकूँ कि क्या क्या हो रहा है। और हाँ, मेरे इस पार्ट में कुछ ज़्यादा ही वो क्रीपी चीज़ें होने वाली है, तो हो सके तो स्किप कर सकते हो चाहिए तो, वरना तुम सुन सकते हो। सो बिना बकवास के अब शुरू करते हैं। सो वेल, ये पार्ट उसी जगह से शुरू होता है जहाँ पर लास्ट पार्ट ख़त्म हुआ था, जहाँ पे अपनी सुरभि बता रही होती है कि फेयरवेल ख़त्म हो गया था और सभी बच्चे अपने घर पे जाने वाले थे। लेकिन तभी जो कीर्ति नाम की लड़की थी वो सबको अपने पास बुलाती है और वो कहती है कि उसके घर पे पार्टी रखी है क्योंकि वो लोग अब मिलने नहीं वाले हैं, तो इसीलिए वो लास्ट बार सबसे मिलना चाहती है। और अपनी नैन्सी को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था, वो सुरभि के पास ही खड़ी थी। और तब दूसरी लड़कियां वहाँ पर आती है और कहती है कि तुम भी वहाँ पर आना, और ये दोनों मना कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर कृति आती है जो कहती है कि माफ़ भी कर दो लोगों को, वैसे भी तुमसे माफ़ी तो मांग रहे हैं। और नैन्सी अच्छे दिल की है तो वो मान जाती है, पर सुरभि थोड़ी हिचकिचा रही थी और वो कह रही थी कि हमें नहीं जाना चाहिए, मुझे कुछ भी ठीक नहीं लग रहा है। तब कृति कहती है कि सुरभि, तुम भी हमारे साथ आ सकती हो, हमें तुम्हें मना नहीं किया है तो तुम आ सकती हो। और सुरभि कहती है ठीक है, लेकिन नैन्सी के साथ कुछ भी ऐसी वैसी हरकत करने का ट्राई मत करना। और कृति कहती है ऑफ कोर्स हम नहीं करेंगे, अब हम बच्चे नहीं रहे हैं। जिसके बाद अपनी सुरभि एंड नैन्सी घर पे जा रहे होते हैं और सुरभि कहती है कि मुझे नहीं लगता है कि हमें वहाँ पे जाना चाहिए, पर नैन्सी कहती है कि जाना चाहिए। उन्होंने हमसे माफ़ी भी मांगी है और कहा है कि वो भी कुछ भी उल्टा सीधा नहीं करने वाले हैं, पर अभी भी सुरभि मना कर रही होती है। पर जैसे तैसे करके अपनी नैन्सी उसे मना लेती है उसके साथ आने को। और जिसके बाद नैन्सी अपने घर पे आती है और वो कहती है कि वो रात को कहीं पे जाने वाली है। और उसके मॉम डैड कहते हैं कि जहाँ जाना है जाना, लेकिन जल्दी आ जाना, अभी टाइम सही नहीं है। और नैन्सी कहती है कि मैं बच्ची नहीं हूँ तो मुझे समझाने की इतनी ज़रूरत नहीं है। तब वानी कहती है कि इन्हें तुम्हारी चिंता है, तुम्हें इनकी बातें माननी चाहिए। और नैन्सी कहती है ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानती हूँ, जल्दी वापस आ जाऊंगी। जिसके बाद रात होती है और वहाँ पर सुरभि और नैन्सी दोनों ही अपने यहाँ पर चले जाते हैं, मतलब कि कृति के घर पे, जहाँ पर काफ़ी सारे बच्चे आए होते हैं। आई मीन लड़कियाँ और लड़के दोनों ही। यहाँ पर लड़के और लड़कियाँ दोनों को देखकर सुरभि कहती है कि नैन्सी, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। यहाँ पर वही लड़के और लड़कियाँ हैं जिन्होंने तुम्हें बुली किया था, ना कि जिन्होंने तुम्हें प्रोटेक्ट करने की बात करी थी। नैन्सी कहती है उन्होंने हमें बुलाया है तो हमें उनके ऊपर भरोसा करना चाहिए, समझी तुम। और सुरभि कहती है फिर भी। नैन्सी कहती है वहाँ पर देखो, सिड भी आया है, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। और तब कृति एंड दूसरी लड़कियाँ आती है जो कि सुरभि को अपने साथ ले जाती है और उसे किसी कमरे में बंद कर देती है। और तब सुरभि वहाँ पर कहती है मुझे लगा ही था कि कुछ ऐसा ये लोग करेंगे, लेकिन नैन्सी की मुझे ज़्यादा चिंता हो रही है। इसके बाद थोड़ा टाइम होता है और सभी लोग खाना पीना खा के बैठे होते हैं। और तब जो कृति थी वो कहती है कि चलो डांस वगैरह करते हैं। और यहाँ पर वो स्पीकर शुरू कर देती है जिनमें गाने बज रहे होते हैं। और नैन्सी सिड के पास जाती है और कहती है क्या तुमने सुरभि को देखा, मुझे वो आधे घंटे से नहीं दिखी है। और सिड कहता है कि मुझे नहीं पता है, मैंने नहीं देखा है उसे।
लेकिन तुम्हें चिंता हो रही है तो मैं देखने चाहता हूँ, पर संभाल के रहना। अभी भी मुझे कुछ शक हो रहा है इन लोगों के ऊपर। और इतना कह के वो यहाँ से निकल जाता है सुरभि को खोजने। और फिर सारी लड़कियाँ अपने नैन्सी को डांस करने के लिए बुलाती है। नैन्सी कहती है मुझे नहीं आता है ठीक से। और वो लड़कियाँ कहती है कि हम लोग कौन से प्रोफेशनल है, हम भी तो सिर्फ हाथ पैर हिला रहे हैं, तुम भी वैसा ही करो। और फिर नैन्सी को जाना पड़ता है। यहाँ पर नैन्सी सिर्फ अपने हाथ पैर यहाँ वहाँ कर रही होती है। और इतने में जो कृति थी वो अपने हील वाले सैंडल से अपने नैन्सी के पैरों पर पैर रख देती है। कृति कहती है ओह सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, मैंने गलती से ये कर दिया। नैन्सी कहती है कोई बात नहीं, होता रहता है। जिसके बाद ये फिर से शुरू करते हैं, लेकिन इस बार नैन्सी को चारों तरफ से गुस्से और लात पड़ रही होती है। पर वो सोच रही होती है कि वो सब डांस में हो रहा है, लेकिन ये सब जानबूझ के कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से नैन्सी बीच में गिर जाती है और उसके ऊपर कोई ज़ोर से पैर मारता है। नैन्सी कहती है मुझे दर्द हो रहा है। और कृति कहती है हटो हटो, तुम सब ये क्या कर रहे हो, उसे दर्द हो रहा है, मुझे साइड में ले जाने दो। और उसी जगह से पकड़ती है जहाँ पर उसे सैंडल लगा होता है और उस जगह को ज़ोर से दबाती है। और नैन्सी कहती है मुझे शक हो रहा था कि तुम कुछ करोगी। और कृति कहती है हमने कहाँ पर कुछ किया है, ये तो गलती से हो रहा है। फिर हम सिड को देखते हैं जो कि सुरभि को खोज रहा होता है, पर उसे वो कहीं भी नहीं मिल रही थी। और तब कोई लड़का आके कहता है कि मैंने देखा है कि सुरभि उस रास्ते पर जा रही थी। और सिड कहता है सच में। और वो लड़का कहता है हाँ, मैंने सच में उसे देखा था, वो वहीं पे जा रही है। सिड कहता है थैंक यू, मैं वहाँ पर देख के आता हूँ। और तब वो लड़का एक अजीब सी स्माइल करता है। तो अब सुरभि कमरे में बैठी होती है और वो कहती है कि मैं यहाँ पर ऐसे हाथ पे हाथ रख के बैठ नहीं सकती हूँ, मुझे कुछ करना होगा। और वहाँ पर से वो एक चीज़ उठाती है और दरवाजे के ऊपर ज़ोर से मारती है, पर कुछ भी नहीं होता है। और वो ऐसा 2 से 3 बार करती है, पर उसी के हाथ पर लग जाती है, पर फिर भी वो रुक नहीं रही थी। और तब वो दरवाज़ा का लॉक टूट जाता है। और जैसे ही वो दरवाज़ा खोल के बाहर जाने वाली होती है, इतने में कृति और 2-4 लड़कियाँ वहाँ पर आ जाती है और कहती है कहाँ जा रही थी, नैन्सी के पास, वो तो प्यार से बैठी है, हमने कुछ नहीं किया उसके साथ। सुरभि कहती है तुम्हारी बात सुन के तो मुझे ऐसा नहीं लगता है, मुझे जाने दो उसके पास, मुझे घर पे जाना है। और तब कृति उसे ज़ोर से धक्का मार के रूम के अंदर फेंक देती है। और फिर कृति कहती है क्यों ना तुम्हारे कुछ पिक्चर लिए जाए और उन्हें सोशल मीडिया पर डाल दिया जाए, काफ़ी लाइक एंड फॉलोअर्स आएंगे। और सुरभि कहती है तुम क्या करने वाले हो। और तब ये कहती है उसके हाथ पकड़ लो। और तब दूसरी लड़कियां उसके हाथ पकड़ लेती है और ये एक एक करके अपने सुरभि के जो क्लोथ्स होते हैं उनको निकाल रहे होते हैं। और सिर्फ भी चिल्ला रही होती है, पर कोई भी सुन नहीं रहा था क्योंकि यहाँ पर कृति के ही लोग होते हैं। फिर कृति फ़ोन निकालती है और कहती है स्माइल प्लीज़। और सुरभि गुस्से से कहती है मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली हूँ, तुम्हें जो करना है करो, मैं नैन्सी के पास जा रही हूँ। और तब वो जाने लगती है, लेकिन ये फिर से इसे बेड पर पटक देती है और उसके फ़ोटोज़ क्लिक कर लेती है और कहती है सोच लो अगर एक बार सोशल मीडिया पे चला गया तो तुम्हारी क्या हाल होगा। तब सुरभि सच में सोचने लगती है कि अगर ऐसा हुआ तो उसकी काफ़ी बदनामी होगी, लेकिन उसे इसकी परवाह नहीं है, उसे अपने मॉम डैड के इज़्ज़त की परवाह है। और सुरभि कहती है ठीक है, तुम जैसा कहोगी मैं वैसा करूँगी, कहीं पर नहीं जाऊँगी, लेकिन प्लीज़ ऐसा मत करना, इन्हें मत डालना सोशल मीडिया पर। और कृति कहती है ठीक है। और फिर जो कृति होती है वो खिड़की के पास जाती है और वहाँ पर जो पेपर वेट होता है उससे कांच को फोड़ देती है। और फिर वो कांच उठाती है और धीरे धीरे अपने सुरभि के पास आने लगती है। और फिर उसके हाथ में वो कांच देती है और कहती है ये लो, जाओ उसकी छांग में गुस्सा डालो। सुरभि कहती है किसके, नैन्सी के। और कृति कहती है हाँ, तुमने कहा ना अभी कि तुम
जो मैं कहूँगी वो करोगी। और सुरभि कहती है लेकिन क्यों, ऐसा तुम्हें क्यों करना है। और कृति कहती है जितना कहा जाए उतना करो, वरना हमारे पास तुम्हारे फ़ोटोज़ है, याद है ना। और सुरभि कहती है ठीक है, और नैन्सी मुझे इसके लिए माफ़ कर देना। जिसके बाद सुरभि अपने कपड़े पहन के नैन्सी के पास जाती है, जो कि बाहर बैठी होती है और अपने पैर को देख रही होती है। तब वहाँ पर सुरभि जाती है और वो कहती है क्या हुआ। नैन्सी कहती है कुछ नहीं, बस डांस कर रहे थे और मेरे पैर पर किसी का पैर पड़ गया और मुझे थोड़ी सी लग गई। और ये कहती है अच्छा मुझे दिखाना। और फिर नैन्सी उसे पैर दिखाती है और सुरभि नीचे बैठ जाती है और उसके पैर को अपने हाथ में लेती है और कहती है नैन्सी इसके लिए मुझे माफ़ करना। और नैन्सी कहती है तुम क्या बकवास कर रही हो और किसके लिए मैं तुम्हें माफ़ करूँगी। और तभी ये अपने हाथ में से वो जो कांच था उसे निकालती है और इसके पैर में घुसा देती है। और तब नैन्सी कहती है ये तुम क्या कर रही हो, मुझे दर्द हो रहा है। और सुरभि कहती है इसलिए मुझे माफ़ कर देना, और थोड़ा और अंदर घुसाती है जिसकी वजह से नैन्सी का काफ़ी खून निकलता है। और तब वहाँ पर जो कृति और दूसरी लड़कियाँ होती है वो आके कहती है देखा ना, हम तुम्हारे दुश्मन नहीं है, यही तुम्हारी दुश्मन है जिसने तुम्हारे पैर में कांच घुसा डाला और फिर अपनी सुरभि को दूर ले जाते हैं। नैन्सी कहती है लेकिन क्यों सुरभि, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था। और सुरभि कहती है मैं बता नहीं सकती हूँ, मुझे माफ़ कर देना प्लीज़। और फिर सुरभि यहाँ से चली जाती है और नैन्सी उसके पीछे जाने लगती है, ऑफ कोर्स लंगड़ाते हुए, क्योंकि उसके पैर में कांच लगा है। और जब वो जा रही होती है तब अचानक से सुरभि बीच में से गायब हो जाती है। और यहाँ पर घर में ये लड़कियाँ कहती है चलो आज का हमारा टारगेट पूरा हुआ, अब वो दोनों नहीं मिलेंगे और ना ही सुरभि इसके बारे में उसे कुछ बता पाएगी। अगर बताएगी तो उसका क्या होगा, हमने उसे बता दिया है। और नैन्सी तुम्हारा तो इससे भी बुरा हाल होगा, तुम्हारी वजह से मेरे डैड को पैसे देने पड़े थे और प्रिंसिपल से और तुम्हारे बाप से माफ़ी मांगनी पड़ेगी, तो तुम इसके लिए और भी ज़्यादा भुगतोगी, उससे भी 2 गुना। और तब वहाँ पर कुछ लड़के आते हैं और कहते हैं क्या हुआ, ये खून किसका पड़ा है। और ये कहती है तो तुम लड़के हो ना, किसी लड़की की मदद नहीं करोगे जब वो मुसीबत में होगी। और ये कहते हैं क्या मुसीबत में, कौन है। और कृति कहती है नैन्सी। और तब इन लड़कों के फेस पर अजीब सी स्माइल आती है और वो कहते हैं हम क्यों नहीं करेंगे, हम तो ज़रूर करेंगे, और ऐसी मदद करेंगे कि वो फिर कभी किसी की मदद नहीं मांगेगी। फिर हम नैन्सी को देखते हैं जो कि इस घर से बाहर जा रही होती है, मतलब होता तो एक बंगले जैसा है, लेकिन वो वहाँ से जाने लगती है। तभी उसके सामने एक लड़का आता है और कहता है तुम किसे खोज रही हो। नैन्सी कहती है सुरभि को। और ये कहता है वो वहाँ पर नहीं गई है, मैंने नहीं देखा किसी को भी बाहर आते हुए, मैं काफ़ी टाइम से यहाँ पर खड़ा हूँ, शायद वो टेरेस पर गई होगी। और नैन्सी कहती है शुक्रिया तुम्हारा, और वो टेरेस के ऊपर चली जाती है। और तब ये कहता है शुक्रिया और मेरा, मैं तो बुरा इंसान हूँ। जिसके बाद फिर से सीन अपनी कृति पर आता है और वो कहती है कि जितने भी लोगों ने पहले नैन्सी को बुली किया था वो सभी मेरे घर पर है और वो अभी भी कोई भी मौका नहीं छोड़ेंगे, और ख़ास करके बॉयज़ तो बिल्कुल भी नहीं। एन्जॉय गर्ल्स। और तब उनमें से एक लड़की कहती है तो मैंने लगता है कि हमने कुछ ज़्यादा ही कर दिया, मतलब कि वहाँ तक तो ठीक था, लेकिन वो कांच घुसाना और फिर लड़के को भेजना, ये कुछ ज़्यादा नहीं हो गया कृति। और कृति कहती है क्या सच में ज़्यादा हो गया है, मुझे तो नहीं लगता है, मुझे कोई परवाह नहीं है कि उसकी इज्जत भी चली जाए तो मुझे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता उससे, उसकी वजह से मुझे मेरे पेरेंट्स ने काफ़ी डांटा है, तो मैं ये नहीं भुला सकती हूँ। तुम सब भुला सकते हो क्योंकि तुम्हारे पेरेंट्स में इतना दम नहीं है, लेकिन मेरे फादर जो कि इतना ऊंचा ओहदा धराते हैं, उनको ऐसे आसानी से बेवकूफ़ लोगों के सामने माफ़ी मांगते हुए देखना और मुझे डांटना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, वो जो भी करे लड़के, उसे मार भी दे तब भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, घर के पीछे गाड़ देंगे उसे।
भी उनमें से कोई लड़की कहती है, लेकिन फिर भी मुझे ये सब कुछ सही नहीं लग रहा है। उसकी जगह तुम खुद को रख के देख लो, ऐसा करना सही है क्या? और कृति कहती है, अगर तुम्हें इतनी चिंता है तो जाओ उसकी मदद करो, लेकिन एक बात याद रखना कि अगर तुम में से कोई भी उसके पास गया तो अगली बारी तुम्हारी होगी। समझ गए तुम लोग? जिसके बाद हम फिर से नैन्सी को देखते हैं जो कि टेरेस के ऊपर जाती है और वहाँ पर वो कहती है, नैन्सी, मैं नैन्सी बोल रही हूँ। सुरभि, तुम कहाँ पर हो? तुमने ये क्यों किया था, मुझे बताओगी? और तब वहाँ पर कोई भी नहीं था और नैन्सी सोचती है कि चलो चलते हैं। और फिर वो जैसे ही नीचे जाने वाली होती है तभी सीढ़ियों में वो लड़के आ जाते हैं और कहते हैं, मिली क्या? और नैन्सी कहती है, किसकी बात कर रहे हो तुम? और ये कहता है, सुरभि की बात कर रहा हूँ। मिली क्या तुम्हें? वो ऊपर ही होगी, देखो कोने वने में किसी ने छिपा दिया हो तुम मार वार के। नैन्सी कहती है, ये तुम क्या बात कर रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और फिर वो थोड़ी थोड़ी पीछे होने लगती है, मतलब एक सीढ़ी छोड़ के ऐसे, और वो लड़के भी ऊपर आने लगते हैं। और जिसके 4-5 लड़के थे वो ऊपर आ जाते हैं। और नैन्सी कहती है, तुम क्या करना चाहते हो, तुम सब ठरकी हो? और तब वो लड़के कहते हैं, तुमने खुद तो बता दिया कि हम ठरकी है, तो क्या करना चाहेंगे? जो अपने गर्लफ्रेंड के साथ करना चाहते हैं, लेकिन अफसोस की बात हमारे पास कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, तो हम तुम्हारे साथ करेंगे। तो जिसके बाद हम फिर से सुरभि को देखते हैं जो कि फिर से किसी कमरे में बंद होती है और वो कहती है, मैं हर बार इनके जाल में कैसे फंस जाती हूँ। इस बार मैंने फिर से नैन्सी को हर्ट किया है और इस बार वो मुझे बिल्कुल भी माफ़ नहीं करेगी। ये माफ़ करने वाली चीज़ बिल्कुल भी नहीं है। और फिर से वो कुछ खोजने लगती है जिससे वो दरवाजे को तोड़ सके और फिर से उसे कुछ ना कुछ मिल जाता है, पर इस बार बहुत बड़ा नाइफ होता है। सुरभि कहती है, अगर मैं इस नॉक वाली जगह पर इससे मारती रहूँ तो शायद वहाँ पर जगह हो जाएगी और मैं उसे तोड़ के बाहर जा सकती हूँ। मुझे जल्दी करना चाहिए, मुझे उनके इरादे बिल्कुल भी सही नहीं लग रहे हैं। और फिर वो अपने काम पर लग जाती है, मतलब कि जो दरवाज़ा था उसे कुरेदने लग जाती है। और हम फिर से सिड को देखते हैं जो कि चारों तरफ सुरभि को खोज रहा होता है, पर उसे कोई भी सुराग नहीं मिलता है और वो वापस इस घर की तरफ आने लगता है। और फिर टेरेस के सीन पर हम देखते हैं कि वो लड़के अपने नैन्सी के तरफ आने लगते हैं और नैन्सी भी भाग नहीं सकती है क्योंकि उसके पैरों में चोट लगी है। और वो कहती है, मुझे जाने दो, मैं तुम में से किसी का नाम नहीं दूंगी, प्लीज़ मुझे जाने दो। अगर तुमने मुझे नहीं जाने दिया तो मैं तुम सब पे के ऊपर केस कर दूंगी। और वो कहते हैं, अगर तुम बची तो करोगी ना, हम तुम्हें मार देंगे अगर ऐसा सोचा भी तो। और फिर से आगे बढ़ने लगते हैं और अपने नैन्सी को घेर लेते हैं। थोड़ी सी जगह होती है जहाँ पर नैन्सी पीछे जाने लगती है, लेकिन उसके पैर में कुछ पत्थर जैसा लगता है और वो नीचे गिर जाती है। वो कहती है, अब क्या करूँ? एंड उसने पैंट शर्ट पहना होता है। तब उनमें से एक लड़का कहता है कि तुमने तो हमारा काम आसान कर दिया, अब तुम्हें लिटाने की भी ज़रूरत नहीं है। और फिर जो 2-4 होते हैं वो नैन्सी के हाथ को पकड़ लेते हैं और पैरों को भी। एंड यू ऑल नो व्हाट दे वांट टू डू विथ हर। और फिर जो इन सब का बॉस लग रहा होता है वो 1 बाय 1 उसके शर्ट के बटन ओपन कर रहा होता है। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि अपना सीट घर पे आता है, मतलब कि कीर्ति के घर पे। एंड वो हर कमरे में खोजने लगता है। तभी अचानक से उसे किसी कमरे से कुछ काटने की आवाज़ आ रही होती है और वो उस तरफ जाने लगता है। एंड वो देखता है कि कोई दरवाज़ा कुरेद रहा होता है और सीड कहता है, इसमें शायद हो सकती है। और वो दरवाज़ा खोलता है तो उसके अंदर से सुरभि निकलती है और सुरभि चिल्लाते हुए कह रही होती है, सिड, मुझे कुछ भी सही नहीं लग रहा है, यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है। वो कुछ तो करना चाहते हैं नैन्सी के साथ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। और सिड कहता है, मुझे भी यही लग रहा है, वो सब ऐसे अजीब तरह से एक्ट कर रहे थे, मुझे भी लगा था कुछ ना कुछ। और सुरभि कहती है, चलो कीर्ति के पास चलो, उससे पहले कि कुछ गलत हो जाए। और ये दोनों उस तरफ जाते हैं, पर कीर्ति ने आते हुए इनको देख लिया होता है और वो जहाँ पर होते हैं उस जगह को बंद कर देते हैं दरवाजे से। पर
यहाँ पर सिड अपनी ताकत लगा के दरवाजे को तोड़ देता है और वो सीधा ही जाके अपने कृति के गले को पकड़ता है और कहता है नैन्सी कहाँ पर है। और वो कहती है मुझे नहीं पता कहाँ पर है, तुम खुद खोज लो ना। सिड कहता है शायद लड़कियों को मारना बुरा हो सकता है लेकिन तुम जैसी लड़कियों को नहीं। और ये कहती है क्या मतलब है तुम्हारा। और फिर सिड इसके मुंह पर जोर से गुस्सा जड़ देता है और उसके मुंह से खून निकल जाता है। और कृति कहती है ऊपर की तरफ टेरिस पे जाओ। और ये दोनों ही ऊपर की तरफ भागते हैं और यहाँ पर नैन्सी के शर्ट के बटन ओपन हो गए होते हैं और वो लड़का अभी अपने नैन्सी के पैंट के तरफ बढ़ता है और जैसे ही क्लिप ओपन करने चाहता है वहाँ पर सिड आ जाता है और उसे ज़ोर से लात मार के दीवार के पास पटक देता है और बाकी लोगों को भी पीटने लग जाता है। सिड गुस्से में कहता है क्या सोच रखा था तुम लोगों ने, करना क्या चाहते थे तुम। अगर तुम्हारे घर वालों के साथ भी ऐसा होता तो क्या चलता तुम्हारे साथ, और तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, कितने घटिया इंसान हो तुम लोग। एक लड़की को प्रोटेक्ट करने की जगह तुम सब ये सब करना चाहते हो, छी। चलो नैन्सी यहाँ से। और नैन्सी कहती है इतनी आसानी से नहीं, इन सब के नाम मैं पुलिस स्टेशन में लिखवाऊंगी। और सिड कहता है हाँ ठीक है चलो। और सुरभि के पास आती है और कहती है मैं तुमसे भी नफ़रत करती हूँ अब सुरभि। और सुरभि कहती है मेरी गलती नहीं है नैन्सी। और नैन्सी कहती है तुम्हारी गलती है, अगर मेरे पैर में तुमने वो घुसाया ना होता तो मैं कब से यहाँ से भाग गई होती। तो नेवर सी यू अगेन। सो जिसके बाद प्रेजेंट में हम देखते हैं और सुरभि कहती है यही सब हुआ था। एंड उसके बाद क्या हुआ जो वो हॉस्पिटल चली गई मुझे कुछ नहीं पता है, तो मुझसे पूछ लेना ओके। और त्रिशा कहती है शुक्रिया तुम्हारा, मुझे इतना बताने के लिए धन्यवाद। और सुरभि कहती है उससे मत बताना कि मैंने तुम्हें बताया था, वरना शायद वो फिर से मुझसे हेट करने लग जाएगी। काफ़ी मुश्किल से मैं उसके करीब आई हूँ। त्रिशा कहती है ओके मैं कुछ भी नहीं बताऊंगी, बस अपने आप को संभालो। अभी तुम्हें ये सब कुछ याद करके काफ़ी परेशानी हुई होगी है ना, चलो मैं चलती हूँ। और फिर वो अपने सुरभि के घर के बाहर आती है और वहाँ पर वो सामने देखती है तो नैन्सी खड़ी होती है। और त्रिशा कहती है तुम आ गई, मैं तुम्हें ही लेने आने वाली थी। और नैन्सी कहती है क्या तुम्हें भी पता चल गया। और त्रिशा कहती है माफ़ कर दो मुझे पता चल गया। और नैन्सी कहती है तो फिर अब तुम भी मुझे दयावान की दृष्टि से देखोगी और मेरे ऊपर हमदर्दी जताओगी, मुझे नहीं चाहिए वो सब। इसी वजह से तो मैंने तुमसे दोस्ती की थी, मैंने अपना पास्ट छिपाया था, लेकिन अब भी तुम मुझे सहानुभूति दिखाओगी और फिर ये सब होगा। मुझे नहीं पसंद है ये सब कुछ। त्रिशा कहती है मैं बस तुम्हारी मदद करना चाहती थी नैन्सी, इसलिए बस मैंने ये सब कुछ जाना था उससे। और सुरभि में उसकी कोई गलती नहीं है। और नैन्सी कहती है उसकी गलती नहीं है, इसलिए उसने मेरे पैरों में कान चुभाया था। और त्रिशा कहती है तो तुम्हें यह अभी तक याद है और फिर भी तुम उसकी दोस्त हो। और नैन्सी कहती है मैं उसकी दोस्त इसलिए नहीं हूँ कि मैं बनना चाहती थी, मैं उससे कुछ सबक सिखाना चाहती थी। और तब यहाँ पर अपनी सुरभि बाहर आती है और कहती है मुझे लगा ही था कि तुमने मुझे माफ़ नहीं किया है। और नैन्सी कहती है तुम जैसा समझ रही हो वैसा कुछ नहीं है। और ये कहती है मैंने सुन लिया है सब कुछ, तो तुम्हें कहने की ज़रूरत नहीं है, और तुम चाहो तो मुझे सज़ा दे सकती हो। ये लो, ये है मेरे पास चाकू, तुम घुसा दो, चाहो तो मेरे पैर में पूरा घुसा दो, एक में क्यों दोनों में घुसा दो, बस मुझे माफ़ कर दो। अब मैं तुम्हें सच्चाई बताती हूँ कि क्या हुआ था वहाँ पर। तुम्हें पता है नैन्सी, उन लोगों ने मेरी फ़ोटोज़ ले ली थी, वो भी वो वाली फ़ोटोज़, ना कि नॉर्मल। और मुझे इसी बात का डर था कि वो उसे किसी जगह पर डाल देंगे। और सिड के मारने के बाद भी वो लोग नहीं सुधरे हैं, तुमने देखा था ना उस दिन पार्टी में। लेकिन इस बार मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहती थी और इसी वजह से मैं तुम्हारे साथ थी, लेकिन शायद तुम्हें मेरे प्रोटेक्शन की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे पास त्रिशा है तो त्रिशा इसे संभालो, बस आज से मैं तुम्हें सौंपती हूँ नैन्सी को, और बाय। और फिर वो दरवाज़ा बंद कर देती है और
त्रिशा कहती है, नैन्सी मुझे बताओ कि उस दिन क्या हुआ था, उस रात को तुम हॉस्पिटल कैसे पहुंची थी। नैन्सी कहती है, तुम्हें जानना है ना, तो चलो कहीं और जाके बात करते हैं, अपने टावर पे जाके बात करते हैं। फिर ये दोनों टावर पर आ जाते हैं और नैन्सी कहती है, ये उसी दिन हुआ था, मतलब कि उसी रात को जब मेरे साथ वो सब हुआ था। सिड ने मुझे बचा लिया था और हम दोनों घर पे वापस लौट रहे थे। तब अचानक से मुझे बेहोशी होने लगी, तो सिड ने कहा कि तुम यहीं पर बैठो, मैं पानी लेके आ रहा हूँ। और मुझे दीवार पे बिठा के वो गया, पर वो जल्दी लौटा नहीं था और मुझे भी काफ़ी चक्कर आ रहे थे, जिसकी वजह से मैं नीचे गिर गई थी। और तब फिर से वहाँ पर कुछ कमीने टपक पड़े और वो भी वही सब करना चाहते थे। और जैसे मैं पीछे गई वैसे ही एक गाड़ी ने मुझे टक्कर ज़ोर से मारी, लेकिन तब भी मैं थोड़े होश में थी और मैंने देखा कि कोई इंसान आया जिसके शॉर्ट हेयर थे, तुमसे भी शॉर्ट हेयर, और वो शायद लड़का था, पर मुझे उसके हाथ में जो ब्रेसलेट था वो अभी भी याद है। और उसके ब्रेसलेट पर कुछ लिखा था, स्वाति ऐसा कुछ, मैंने ठीक से नहीं देखा है, बट ऐसा ही कुछ लिखा हुआ था। और फिर वो कुछ लोग मेरे तरफ बढ़े, पर वो बंदा बीच में आ गया और उसने उन लोगों को काफ़ी पीटा था, मतलब कि बहुत पीटा था, खून खून कर दिया था। और फिर जब मैं वहाँ पर बेहोश हुई और जब थोड़े होश में आई, तब मैंने खुद को एम्बुलेंस में पाया था, शायद उसी लड़के ने उसे बुलाया था। और फिर जब मैं हॉस्पिटल में गई तो मेरे सर पे काफ़ी चोट लगी थी और मैंने सुना था कि मेरे मॉम डैड बात कर रहे थे कि हमें उसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है। और वानी तो ज़ोर ज़ोर से कह रही थी कि हमें वो नहीं चाहिए, हमें पैसे चाहिए। शायद वो मेरी किसी प्रॉपर्टी की बात कर रहे थे और मैं मर गई तो शायद उसके नाम पे हो जाएगी, इसी वजह से। और यही सब हुआ था और उसके बाद मैं कभी बाहर नहीं आई घर के। 3 सालों से मैं अपने घर पे ही हूँ, पर मुझे अपनी लाइफ पर रिग्रेट हो रहा था और इसी वजह से मैं अपनी लाइफ को ख़त्म करना चाहती थी। और उसी दिन तुम्हें याद है, तुम मिली मुझे, मैं तुमसे मिली, तुमसे बातें करी, मुझे अच्छा लगा, ऐसा लगा कि जैसे मैं अपनी लाइफ को फिर से जी सकती हूँ तुम्हारे गानों के साथ। और ऊपर से तुमने मुझे उम्मीद भी दी कि मैं एक फैशन मॉडल बन सकती हूँ और मुझे और भी अच्छा लगने लगा तुम्हारे साथ के साथ। पता नहीं क्या मुझे तुम में काफ़ी कुछ पसंद है, मे बी आई लव यू त्रिशा। लेकिन अब ये नहीं होगा, क्योंकि अब तुम्हें मुझ पे तरस आएगा और तरस और दया और प्यार में काफ़ी फ़र्क होता है, तुम्हें पता है ना। तो मैं तुमसे कहना चाहती हूँ कि आज के बाद हम कभी नहीं मिलेंगे, हमेशा के लिए बाय। और मैं भी कहीं और जा रही हूँ, अलविदा। और वो यहाँ से चली जाती है और त्रिशा कहती है, ओह शिट। जिसके बाद हमें त्रिशा का पास्ट दिखाया जाता है, जहाँ पर वो एकदम लड़के के जैसे घूमती थी, जैसे नैन्सी ने कहा ना कि वो छोटे हेयर वाला था, वैसे ही एकदम। और इसी वजह से शायद कुछ लड़कियाँ उसे पसंद नहीं करती थी, लेकिन बॉयज़ में वो काफ़ी फेमस थी, कुछ लड़के उसे डेट करना चाहते थे। और ये स्कूल की ही बात होती है, 12th ख़त्म होने के बाद, और उसने किसी कॉलेज में एडमिशन ले लिया होता है। पर एक दिन आता है जब वो रात को आ रही होती है और वो देखती है कि किसी लड़की को किसी गाड़ी ने टक्कर मारी है और वो नीचे गिर गई है और ये उसके बचाने चाहती है। और तब वो देखती है कि कुछ और बंदे भी भागते हुए आ रहे थे, जो कि इसी लड़की के लिए आ रहे थे। और अपनी त्रिशा के हाथ में वही ब्रेसलेट था जो कि नैन्सी ने कहा था, स्वाति वाला। जिसके बाद त्रिशा वहाँ से रॉड उठाती है और उन लोगों को काफ़ी पीटती है और एम्बुलेंस बुलाती है। जिसके बाद वो अपनी नैन्सी को लेके हॉस्पिटल जाती है और नैन्सी को शायद कोई हॉस्पिटल में जानता था, जो पर्सन उसे देख के पहचान जाता है कि ये कौन है, और तब उसके मॉम डैड को बुलाता है। जिसके बाद नैन्सी का ऑपरेशन होता है और त्रिशा बाहर ही बैठी हुई होती है, लेकिन उसे अंदर नहीं जाने दिया जाता है, बस उसके मॉम डैड को ही जाने दिया जाता है। और तब ये कहती है, मैंने नहीं सोचा था कि मैं किसी की जान बचाऊंगी, मुझे लगा भी नहीं था, क्योंकि मैं एक लड़के जैसी हूँ और मेरे अंदर वैसी ही फीलिंग्स है लड़कियों को लेके। मुझे लड़के नहीं पसंद है,
लड़कियां पसंद है और ये भी मुझे कुछ वैसी ही लगती है, लेकिन खून में लथपथा होने की वजह से मुझे उसका चेहरा ठीक से नहीं दिखा। शायद हम अभी नहीं मिलेंगे, शायद कभी नहीं मिलेंगे, मुझे और भी काम है। और फिर वो डॉक्टर को बाहर आते हुए देखती है और डॉक्टर अपने नैन्सी के मॉम डैड के आगे देखता है और अपने सर को ना में हिलाता है। तब त्रिशा काफ़ी सैड हो जाती है और सिर्फ 29 मिनट में मुझे उस लड़की से प्यार हो गया, लेकिन मैं उसका चेहरा भी नहीं देख पाई, वो मर गई। पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, जिसे भी मैं चाहती हूँ वो मुझसे दूर हो जाता है या तो वो मुझसे नफ़रत करने लगता है। जैसे कि स्वाति तुमने की थी, तुमने कहा कि हम दोनों फ्रेंड्स है और गर्ल्स है तो मुझे तुमसे प्यार नहीं हो सकता है, पर मुझे हो गया और मैंने तुम्हें प्रपोज भी किया, लेकिन तुमने मुझे बेइज्जत करके वहाँ से हटा दिया पूरे कॉलेज के सामने और उसी वजह से मैं डिप्रेस रहने लगी। और फिर मैंने इस लड़की को देखा, लेकिन ये लड़की भी ज़्यादा देर तक नहीं रही, शायद मेरी किस्मत ही खराब है। और इतना कहने के बाद अपनी जो त्रिशा होती है वो यहाँ से चली जाती है और हम यहाँ पर रियल बात जानते हैं कि आखिर वानी उसके डैड और उसकी मॉम क्या बातें कर रहे होते हैं। और उसके डैड कहते हैं कि वो चीज़ नैन्सी की फेवरेट है तो हम उसे बेच नहीं सकते हैं। और तब नैन्सी को भी होश आता है और वो सुनती है कि उसकी मॉम और वानी कह रहे होते हैं कि वो ज़्यादा कीमती नहीं है, उसे जाने दीजिए, वैसे भी उससे हमें कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। और नैन्सी को यही लगता है कि वो लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन ये लोग किसी चीज़ को बेचने की बात कर रहे होते हैं जो कि नैन्सी से काफ़ी रिलेट करती है। उसकी मॉम की काफ़ी पुरानी निशानी, एक कार। तो यहाँ पर नैन्सी को मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होती है कि उसके फैमिली मेम्बर्स उससे नफ़रत करते हैं, उसके स्टेप मॉम एंड स्टेप सिस्टर। सो अब प्रेजेंट में हम देखते हैं कि त्रिशा कहती है मुझे जो फीलिंग हुई थी वो गलत नहीं थी, नैन्सी एंड जिस लड़की को मैंने बचाया था वो दोनों ही एक है, मतलब मैं जिससे प्यार करती हूँ वो दो नहीं एक ही पर्सन है। और उसने कहा कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मतलब अब मेरे पास रास्ता है, अब चाहे नैन्सी तुम मुझसे कितना भी रूठ हो लेकिन मैं तुम्हें मना के रहूँगी, ये तुम्हारी त्रिशा का वादा है। फिर हम नैन्सी को देखते हैं जो कि कहती है वही फीलिंग जो मुझे उस दिन हुई थी, जो मुझे उस लड़के के बाहों में हुई थी, ना जाने वो फीलिंग मुझे क्यों त्रिशा के पास से आती है। हालांकि मैंने उस लड़के का चेहरा नहीं देखा था, लेकिन उसका चेहरा थोड़ा बहुत त्रिशा से मिल रहा था। शायद मुझे त्रिशा से प्यार है और उस लड़के की पर्सनैलिटी से जो कि त्रिशा के अंदर ही है, लेकिन मैं लड़के से प्यार करना चाहती हूँ ना कि लड़के से। फिर भी मुझे हो गया। जिसके बाद ये दोनों ही कहते हैं मैं लड़की हूँ, क्या मैं लड़की से इसी वजह से दूसरी से प्यार दूसरी कर सकती हूँ, नहीं कर सकती हूँ, मेरा ये सवाल है। और इसके साथ ये पार्ट ख़त्म हो जाता है। फिर से सॉरी कि मैं इस पार्ट को लेट आ लाया, लेकिन क्या कर सकते हैं, जॉब वगैरह को भी संभालना पड़ता है। आज के लिए इतना ही और मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय और गुड नाइट।